महाभारत में आज कह रहे हैं कि जब सरकार राजी तो क्या करेगा काजी। असम कैबिनेट ने मुस्लिम मैरिज डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा मतलब यह है कि मुसलमानों को भी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, काजी के जरिए नहीं। अब काजी नहीं करेगा रजिस्ट्रेशन, सरकार के जरिए ये रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब सवाल यह है कि एक नियम है सबके लिए, उस पर देश में बवाल होना शुरू क्यों हो गया है। काजी से उनका काम नहीं छीना गया है, बस पंजीकरण का अधिकार नहीं होगा, वो अब सरकार करेगी। लेकिन इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा को हैसियत दिखा देने की धमकी दी जा रही है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को उनकी हैसियत दिखा देंगे। ये वाली धमकी क्यों? और ये धमकी एक और जगह दी जा रही है। धमकी वक्फ कानून में बदलाव को लेकर भी दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि मुसलमान सड़कों पर होंगे, इतने मुसलमान सड़कों पर होंगे कि काबू नहीं कर पाएंगे। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने धमकी दे दी है। वो कह रहे हैं हमारी लड़ाई हुकूमत से है, अगर वक्फ में हमारी जमीन लूटी गई, उस पर कब्जा किया गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह भी कहा कि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और वो इसे बदलेगी। तो क्या ये सीधे सीधे सरकार को भी धमकी है और ये भी कि हमारी जमीन लूटी जा रही है? क्या वाकई जमीन लूटी जा रही? सड़क पर इतने मुसलमान होंगे कि काबू नहीं कर पाएंगे, ये वाली धमकी है। आज इस पर भी कर रही हूं महाभारत। ये रिपोर्ट पहले देखिए। हिमंता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। असम में मुसलमानों के निकाह और तलाक को लेकर जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला है। असम की हिमंता सरकार फुल एक्शन मोड में है। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार गुरुवार को विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पेश कर चुकी है। इससे पहले बुधवार को ही असम कैबिनेट इस बिल को मंजूरी दे चुकी है। इस बिल से दो चीजें प्रमुख तौर पर बदलेंगी। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी, काजी नहीं। दूसरा, बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन को अवैध माना जाएगा। देखिए, हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे। आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के इस फैसले के बाद एक तरफ जहां सियासत गर्मा गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम मौलाना भी इसका जमकर विरोध जता रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन होते हैं? संविधान को चेंज करने वाले। संविधान में जब तक चेंजिंग नहीं होगी, पार्लियामेंट के थ्रू कोई नया कानून बने, वो कैसे कर देंगे? जो इस्लामी और शरई उसूल हैं उनको खत्म किया जाए और इसी बहाने मुसलमानों को परेशान हिरासा किया जाए। अगर ऐसा है तो सबके लिए होना चाहिए, लेकिन पिक एंड चूज के आधार पर कि नहीं होना चाहिए कि एक विशेष कम्युनिटी के लिए कानून लागू हो रहा है। देखिए, काजी जो काम कर सकता है ये मजिस्ट्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि धर्मीय जो कामकाज वो काजी कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या इन्हें इस बात का डर सता रहा है कि सरकार इसी के बहाने सूबे में कहीं यूसीसी तो नहीं लागू कर रही है? जब तक आप नहीं बताओगे, ये बिला वजह की बातें करता रहेगा, कभी मदरसों के नाम पे, कभी मुसलमान की डेमोग्राफी के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी यूसीसी के नाम पे। आप उठो, जागो और इसको बताओ कि मुसलमान जाग गया है। ये हिंदू मुस्लिम वाला बात नहीं है, इन लोगों का तो टेक्निक है, टैक्टिक्स है। शादी के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन में एक समान कानून सबके लिए किसी को उकसावे वाला कैसे हो सकता है? क्या ये एक कदम यूसीसी की तरफ है, इसीलिए सियासी दल बौखलाए हुए हैं? मौलाना मुसलमानों को जागने की बात क्यों कह रहे हैं? क्या असम सरकार के बहाने ये निशाना यूसीसी के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ है? और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से वरुण पुरोहित जी हमारे साथ हैं। आचार्य विक्रमादित्य स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंबर जैदी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और समाज सेविका भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और साथ ही सैयद जवाद साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। लेकिन मैं सबसे पहले अजय जी आपके पास आ रही हूँ। अगर अजय जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं जरा सबसे पहले उनके पास जाऊंगी। अजय जी, मैं आपसे पूछूंगी कि एक जो मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है उसमें बदलाव नहीं किया जा रहा है, ये यूसीसी लाने का रास्ता बनाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है असम में।
देखिए ऐसा है, जो चीज़ हमारे संविधान में है, यहाँ पे तो सब लोग संविधान बचाने की बात करते हैं। सुचरिता जी, हम संविधान बचाने निकले, संविधान की प्रति लहरा लहरा के दिखाते हैं संसद में, संविधान दिखा के शपथ लेते हैं। तो जो चीज़ संविधान में है वो आया क्यों नहीं, प्रश्न तो ये होना चाहिए। वक्फ हमारे संविधान में 1951 में नहीं था, 1954 में इसका प्रावधान किया गया, लाया गया तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। 64 में वक्फ बोर्ड बनाया गया तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। 1995 में वक्फ को असीमित शक्तियां दे दी नरसिम्हा राव ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कि जिस जमीन पे कपड़ा फेंक दो वो जमीन वक्फ की हो गई। गजब। और 2013 में तो सोने पे सुहागा कर दिया। इतना करेला पे नीम चढ़ा, मैं कहूँगा सोने पे सुहागा गलत वर्ड है। 2013 में संशोधन किया कि अगर किसी जमीन वक्फ की जमीन है और उस पर केस चल रहा होगा तो वो ट्रिब्यूनल में ही चलेगा, आप ना हाई कोर्ट जा सकते हो ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब संविधान से भी ऊपर हो गया वक्फ बोर्ड, उस पर बड़ी आवाजें निकल रही हैं। और यूसीसी तो हमारे संविधान के अंदर, जब से संविधान बना 1951 का, बाबा साहब का संविधान, यूसीसी तो तब से है, तो फिर यूसीसी पे क्यों मारपीट? अब संविधान नहीं बचाना है। वक्फ एक्ट ही पूरा का पूरा हमारे संविधान की मूल भावना का अनादर करता है। क्या ये नहीं जानते हैं वक्फ से आम मुसलमान को फायदा क्या हुआ? किस आम मुसलमान को फायदा हुआ है? ये पूरी एक मुस्लिम माफियाओं की कॉकस वक्फ पे कैबरिज होके उसके जमीनों पे अवैध कारोबार कर रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज कर रही हैं। अभी हमारे वक्फ डेवलपमेंट फेयर के चेयरमैन जमीर अहमद ने सीधी ओवैसी साहब के लिए कहा कि 3000 करोड़ की वक्फ की संपत्ति ले लिए हैं। 30 साल से ज्यादा वक्फ की संपत्ति रखना वक्फ की दौलत का अपमान करना होता है, हराम करना होता है। लेकिन वो बना रहे हैं वहाँ हैदराबाद में कंस्ट्रक्शन। तो ये सिर्फ हैदराबाद की कहानी नहीं है, मुंबई हो, पुणे हो, पटना हो, पूरे देश में वक्फ की संपत्तियों का इलीगल इस्तेमाल ये मुस्लिम माफिया ठेकेदार कर रहे हैं। और आप इन पे अपील भी नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते। मतलब ये संविधान से ऊपर है। उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उस पर जेपीसी बन रही है तो उस पर बात नहीं करेंगे। क्यों भाई? हमारा अधिकार छीना जा रहा है। कैसे अधिकार छीना जा रहा है? अगर वक्फ का मतलब आज तो दूसरी वाली धमकी की बात हो रही है अजय जी। आज तो ये कहा जा रहा है कि हमारी जमीन लूटी जा रही है, उस पर कब्जा किया जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतर जाएंगे, इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतर जाएंगे, हुकूमत को चैलेंज कर देंगे। ये जवाब कोई नहीं देगा। मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले ये जो हिमंत बिस्व शर्मा ने कानून बदला है, बांग्लादेश नहीं है। एग्जैक्टली, लेकिन ये धमकी दे जा रही है। दुनिया में जीना बंद कर देंगे। दूसरी तरफ का पक्ष क्या है, जरा वो भी मैं जानूंगी। आपने जो बात कही, यहाँ पर जो एक बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां काजी का काम नहीं खत्म किया गया अंबर, वहां पे कहा गया कि एक पंजीकरण है, एक रजिस्ट्रेशन है जो अब सरकार कराए। तो इस पर के बार बार कहा जा रहा है ये तो यूसीसी का रास्ता है, ये यहाँ पर हर चीज में मुसलमानों पर दबाव बनाने की कोशिश है। मुझे एक बात बताइए, रजिस्ट्रेशन तो हर किसी को कराना पड़ता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन। तो अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन करा रही है सरकार के द्वारा तो उसमें गलती क्या है? देखिए सुचरिता, जो काजी निकाह पढ़ाते हैं और उन्हीं के पास जितने भी निकाह होते हैं उनका ब्यौरा उनके पास होता है। जो भी निकाह नामे का एक निकाहनामा होता है, वो अगर किसी को पुराना निकलवाना है, अपने निकाह की शादी की डिटेल निकलवानी, तो उन्हीं के पास होती है। अदरवाइज मुसलमान जो शादीशुदा कपल होते हैं उनका उसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। लेकिन बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो रजिस्ट्रेशन प्रेफर करते हैं। मैं पिछले साल का आपको एक दक्षिण भारत का एक केस आपको याद दिलाती हूँ। जो एक बुजुर्ग दंपति थे, उनकी लड़कियां थी और अपनी लड़कियों को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए उन्होंने अपनी शादी को 30 साल से भी ज्यादा बाद उसको रजिस्टर करवाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जितनी भी जायदाद है सारी प्रॉपर्टी उनकी बच्चियों को मिले। तो इस तरह की मैरिज रजिस्टर्ड ना होने की वजह से जो मुसलमान महिलाओं को खास तौर से जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से 4 शादी उनका पति कर लेता है, बिना तलाक दिए उनको घर से बाहर निकाल देता है, गुजारा भत्ता, बच्चों का खर्चा, जिम्मेदारी, कई सारी ऐसी दिक्कतें परेशानियां सुचारिता जिसके वजह से मुसलमान लड़कियों को महिलाओं को सामना करना पड़ता है। यूसीसी की दिशा में ये एक अहम कदम है, मैं इसको मानती हूँ और ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है मुसलमान और हर एक महिला के फ्यूचर को सुरक्षित। अब आपने कहा ये बहुत जरूरी है, मैं